सिंह सच्चे पत्रकारों की आत्मा अगर जाग जाए तो इस 7 दिन में सरकार गिर जाए। जी हां, इस 7 दिन में सरकार का जो है मुंह जो है काला हो जाए और इस सरकार की असलियत खुल जाए कि जिस तरह से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इनको नंगा करते रहते हैं, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टोरी करते रहते हैं। इसलिए सलाम करूंगा मैं दावायर को और आपसे बोलूंगा कि उनको कुछ आप डोनेशन भी दीजिए। जितने भी लोग उनकी खबर पढ़ते हो ना पढ़ते हो, मैं अपने सब्सक्राइबर से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग ऐसी खबरों को छानबीन करके लेकर के आते हैं, उस अंधेरे में से सुई ढूंढ करके लेके आते हैं जहां पर ट्विटर पर वो सुई मिलती नहीं है। और सुई को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सुई जो है रावण की नावी में जिस दिन चुभेगी तो उसका अमृत सूख जाएगा। और ऐसी सुइयां कई तैयार हो चुकी हैं जो उस काल रूपी, उस मतलब ढोंगी आदमी, उस जमूरे आदमी, उस जादूगर आदमी की नावी में चुभने को तैयार है, जिसके लिए काफी सारी सुइयां और बाण बन चुके हैं। बाण रूपी सवाल, बाण रूपी सुइयां और रहस्य भरे वो हरकतें हमारे जिले इलाही की, जिनके ऊपर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। यह भूमिका बांधने के बाद मैं शुरू करता हूं वो खबर, जिस खबर को सुनने के लिए शायद आप पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर आज एक टेलीग्राफ ने एक अपने ई पेपर पर छापा, जिसमें बड़ी बेइज्जती हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की, जिसमें कहा गया कि द किंग ऑफ डिच मणिपुर जल रहा था, मणिपुर पर सवाल उठाए। मणिपुर के बारे में बात ना करेंगे तो फिर हम लगता है कि देश का वो हिस्सा छोड़ देंगे जिसे हमने अपनाया था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, जिस जवाहरलाल नेहरू ने इनको अपना शामिल किया था धारा 371 का हवाला दे करके। इन लोगों को उनकी पूरी सॉवरेनिटी दी थी, जिस सॉवरेनिटी के बारे में बात बोल रहा था वो आदमी सुल्तान, जिसको जिले इलाही और अकेले चलने का शौक है, जिसको फूलों में नहाने का शौक है, जिसे शौक करने का शौक है। लेकिन यहां दावायर की स्टोरी इनकी सारी कलई खोलती हुई दिखाई देती है। कर्नाटक चुनाव में प्रचार में मस्त मोदी मणिपुर हिंसा और जम्मू कश्मीर की जवानों की मौत पर चुप क्यों है? यह बात तो सेंसिटिव लोग सोचेंगे कि ट्विटर पर जब एक कुत्ते की मौत हो जाती है, या मतलब कुत्ते के बारे में बोला था ना भाई साहब ने, कुत्ते के बारे में बोले कुत्ता भी नीचे टायर के नीचे आगे मर जाए तो बड़ा दुख होता है। लेकिन यहां तो 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान शहीद हुए जम्मू एंड कश्मीर में। मैं अर्नब की तरह लाउड होकर चिल्ला सकता हूं, मोदी जवाब दो, मोदी जवाब दो, मैं सर धुल लूंगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि इससे मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। थोड़ा बाल बना लेता हूं। मणिपुर हिंसा और जम्मू कश्मीर के जवानों पर की मौत पर चुप हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी पर सवाल उठाए हैं बायर की इस रिपोर्ट ने। कर्नाटक में जारी चुनाव अभियान के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सशस्त्र आतंकवादी द्वारा सेना के 5 जवानों की हत्या, मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा जिससे 50 से अधिक लोगों की मौत की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट चुप्पी की आलोचना की है। इस बीच 2 दिन पहले जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा करके उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उन पर हमला किया। क्या आपको लगता है कि ये जो जंतर मंतर पर हमला, मतलब जो प्रदर्शन चल रहा है, वो वाकई में जायज़ है या नाजायज़ है? भैया वो पूरी नूरा कुश्ती है प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए। अब आप जाने, आपका काम जाने। मैंने अपने विचार रख दिए, आंकड़न अपना रख दिया। आंकड़न के सबूत भी दे सकता हूं कि राकेश टिकैत जहां जहां पहुंचते हैं वहां वहां वो आंदोलन कमजोर होता है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन में पहुंचे, आंदोलन खत्म हो गया। क्या उसका फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, ये किसी की समझ में नहीं आया। बाकी के पंजाब के किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करके वापस चले गए। एमएसपी उन्हें आज तक नहीं मिली। बस राकेश टिकैत वो चाबी का मोहरा है, प्रधानमंत्री मोदी के दाहिना हाथ है, जो जहां पहुंचता है वो बहुत जल्दी आंदोलन को खत्म करा देता है। कुलभूषण शरण सिंह ने जाट की खाप पंचायतों से मतलब एक अपील भी की थी। खैर छोड़िए, ये हमारा विषय नहीं है। बात कर रहे थे हम प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोले मणिपुर पर और जम्मू एंड कश्मीर पर। मणिपुर में अशांति फैलाने के दौरान द वायरल ने सोशल मीडिया की फीड को खंगाला ताकि जाना जा सके कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान क्या कर रहे थे। ट्विटर पर 3 मई से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कर्नाटक चुनाव अभियान से संबंधित
30 पोस्ट किए हैं, जिनमें कम से कम दर्जन भर पोस्ट में कांग्रेस और जनता दल पर हमला किया गया है। 5 मई को मोदी बेल्लारी और तुमकुर में एक चुनाव कार्यक्रम और 6 मई को बेंगलुरु में एक रोड शो में शामिल हुए। यह कर्नाटक की राजधानी में सप्ताहांत में 2 रोड शो और 4 सार्वजनिक रैलियां करने वाले हैं। ऐसे जनमत सर्वेक्षणों के आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हार रही है, मोदी ने व्यापक तौर पर इस राज्य में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। 3 मई को मुद्रबिंदी से अपना चुनाव अभियान शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जय बजरंगी बली कहने वालों को हवालात में डालना चाहती है। उनका यह कटाक्ष कांग्रेस द्वारा बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के था, जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। और जय बजरंग बली के खूब नारे लगाए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत माता के नारे लगाने चाहिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को सांप्रदायिक घोषित कर दिया। संविधान की जो उन्होंने शपथ ली थी, संविधान की भी बेइज्जती कर दी। अब मणिपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने को लेकर भाजपा सरकारों की आलोचना हो रही है। बहुसंख्यक मेइतेई समुदाय के अनुसूचित जाति का दर्जा पाने की मांग को लेकर इस पूर्वोत्तर राज्य में पिछले 4 दिनों से हिंसा भड़क रही है। राज्य में मेइतेई और आदिवासी समुदाय के बीच झड़पों की सूचना मिली है। 10,000 लोग पलायन कर गए हैं। विडंबना है कि 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया था। ट्वीट के कैप्शन में लिखा था, अपना ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस कानून व्यवस्था के गंभीर मुद्दों को संभालने में नाकाम है। उन्होंने कहा था, जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा हमेशा सख्त रही है, लेकिन जब हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है। 20 मिनट के वीडियो में प्रधानमंत्री ने मणिपुर में संघर्ष को संबोधित करने के बजाय एक प्रोपेगेंडा फिल्म केरला स्टोरी को बात करने के लिए चुना, जिसमें उन मलयाली महिलाओं की सच्ची कहानी दिखाने का दावा किया गया जो थी धर्मांतरण करके इस्लाम में शामिल हो गईं। गौरतलब है, प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म का समर्थन तब किया जब इसके निर्माता ने 5 मई को हाई कोर्ट में बोला कि विवादास्पद फिल्म का भ्रामक दावे वाला टीजर हटाया जाएगा, जिसमें राज्य की 32,000 महिलाओं को आईएस में शामिल होना बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आतंकवादी हमले पर भी बात नहीं की है, जिसमें शुक्रवार जम्मू कश्मीर में 5 सैनिक शहीद हो गए। जयराम रमेश ने भी अपने तरीके से आरोप लगाए, जवान हैव बीन मार्टियर्ड, wrestlers are protesting, Manipur is burning, and all the Prime Minister can think is rallying to save the BJP from a humiliating defeat in Karnataka. शर्मनाक हार से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है सब कुछ चला, सब कुछ हुआ, लेकिन द वायर की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के दावे को जो है एक तरह से प्रधानमंत्री के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं एक तरह से सच करार दे रही है। प्रधानमंत्री का इतना बड़बोलापन देश के लिए क्या वाकई में सही है? मणिपुर पर ना बोलना क्या वाकई में सही है? क्या देश के प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं? देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक है या देश का प्रधानमंत्री? ये कौन तय करके बताएगा? कौन इसके बारे में हम सबको बताएगा कि देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों की चिंता करता है, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सपा के हों या बीएसपी के सपोर्टर हों या और क्षेत्रीय दलों के सपोर्टर। लेकिन मणिपुर हिंसा पर गलती किसकी है? किसको कटघरे में खड़ा करें? क्या यह भी गोधरा कांड की तरह से हल्के में लिया जाएगा? नमस्कार, जय हिंद।